गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज की साखी का शीर्षक है विश्वास जरूरी है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के शिष्यों ने एक दिन यमुना में नौका विहार करने की इच्छा व्यक्त की और भगवान कृष्ण ने उन्हें यमुना में नौका विहार करने की अनुमति भी दे दी। शाम को सब गोपिकाएं यमुना के किनारे पर इकट्ठे हो गए और मौसम बड़ा सुहाना था। यमुना की लहरें उछल उछल कर आनंद के गीत गा रही थी। सत्संग जी, विहार के लिए एक नाव तैयार की गई और सब उसमें सवार हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी साथी थे। सभी आनंद में मगन थे। नाव चली जा रही थी। अचानक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। सूर्य छिपते ही बादल गिर गए। अंधेरा हो गया। हवा तूफान का रूप धारण करने लगी थी। शिष्यों के चेहरे उतर गए। सब घबरा कर श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। सत्संग जी, श्री कृष्ण के चेहरे पर भी चिंताएं की रेखाएं थी। वे एक सुराग की ओर देख रहे थे जो कि नाव में हो गया था और उस सुराग में से नाव में पानी आ रहा था। ये नई आफत आ गई थी। शिष्यों में भय व्याप्त हो गया था। ध्यान से देखने पर नाव में ऐसे कई सुराग दिखाई दिए। सत्संग जी, शिष्यों को लगा कि अब अंत निश्चित है। एक शिष्य ने घबराते हुए स्वर में कहा कि भगवान कुछ कीजिए, हमें बड़ा डर लग रहा है। श्री कृष्ण उदास स्वर में बोले, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। श्री कृष्ण का यह उत्तर सुनकर गोपिकाओं के चेहरे पीले पड़ गए और उनमें से कई रोने भी लगी। कहीं गोप भी रोने लगे। उन्हें रोता देखकर श्री कृष्ण भी रोने लगे। अब बारिश भी आनी शुरू हो गई। नाव कभी इधर जाती कभी उधर जाती। नाव में जो पानी आ रहा था उसकी अपनी अलग ही समस्या थी। ऊपर भी पानी नीचे भी पानी, कुछ सूझ नहीं रहा कि अब क्या करें। तो सत्संग जी, नाव किनारे से इतनी दूर आ गई थी कि वापस लौटना बिल्कुल असंभव था। कहीं कोई चारा नहीं दिखाई देता था। बड़ी परेशानी थी और आशा की एकमात्र किरण श्री कृष्ण थे कि जो स्वयं भी रो रहे थे। अब सभी रोने लगे थे, परंतु सत्संग जी, उनमें से एक भक्त अब भी शांत था और उन सबको रोते देखकर वह बड़े जोर से हंस रहा था और वो हंस कर बोल रहा था, जय श्री कृष्ण मुरारी। सत्संग जी, उसे हंसते देखकर सभी को बड़ा अचंभा हुआ कि अच्छा आदमी है, इधर जान निकली जा रही है, उधर ये हंस रहा है। सब अचरज से उसकी ओर देख रहे थे। सत्संग जी, उसे लगातार हंसते देखकर श्री कृष्ण बोले, भाई श्री रामा, तुम्हें आज क्या हो गया है? पागल हो गए हो क्या? सत्संग जी, श्री दामा उसी तरह बोला, महाराज, पागल तो आप हमें बना रहे हैं। मैं आपकी इस ड्रामेबाजी में आने वाला नहीं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कैसी ड्रामेबाजी?
यहाँ हम सब मौत से डरे हैं और तुम मस्ती से हंसते जा रहे हो, मामला क्या है? कृष्ण भगवान बोले। तो सत्संग जी श्री राम लगे, आपकी छल करने की आदत अभी गई नहीं है महाराज, आखिरी बचपन की आदत है, अभी कैसे छूटेगी? श्री रामा उसी तरह बोले। सत्संग जी तुम ये क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो? श्री कृष्ण बोले। तो महाराज मैं पूरे होशो हवासों में हूँ और आप खुद बहकाने की बातें कर रहे हैं कि नदी आपकी है, तूफान आपका है, नाव आपकी है, सब कुछ तो आपका किया धरा है। आप ये तूफान दिखाकर हमें डरा रहे हैं, मैं आपके छल में आने वाला नहीं हूँ। ये कहकर श्री रामा कुछ क्षण रुके और दूसरे गोपिकाओं की तरह देखकर बोले, अरे क्या आप सब श्री कृष्ण कोई परमात्मा नहीं मानते? ये स्वयं सब कुछ करने वाला है। ये तूफान और बारिश दिखाकर शायद हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। घबराते क्यों हो? गाओ जय श्री कृष्ण मुरारी। सब एक स्वर में बोल उठे, जय श्री कृष्ण मुरारी, जय श्री कृष्ण मुरारी। सत्संग जी श्री कृष्ण अपने स्थान से उठे तथा उन्होंने श्री रामा को गले लगा लिया। न कहीं तूफान था, न कहीं नाव में सुराग। सब ने देखा प्रभु की इस माया को समझकर सत्संग जी सबके से चेहरे शांत हो गए, सबके चेहरों पर विश्वास की मुस्कान आ गई और थोड़ी देर में नाव किनारे पर थी। तो सत्संग जी केवल विश्वासी भक्त ही जगत की लहरों से सफलतापूर्वक पार हो पाते हैं, इसलिए हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।